राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज और बस इस कॉर्नर में बैठ के मैं व्लॉगिंग कर लूँ। सोफे पर की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद ये चला जाएगा आज हर हालत में। चला ये कल ही जाता, बट कल थोड़ा सा उन्हें काम आ गया जिन्हें लेना था, तो उन्होंने बोला मैं आज शाम तक उठा लूँगा। कल का दिन इतना वेस्ट गया है। कल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक लाइट ही नहीं आई है। मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया घर का। कपड़े धुलने को सोचे थे वो नहीं हो पाया ना। जैसे तैसे घर में गैस पे भगोने पे पानी गर्म करके नहा लिया। गीज़र भी ऑन नहीं हो रहा था। मतलब कुछ भी काम नहीं हो गया। सारा दिन ऐसे वेस्ट चला गया। मैंने बहुत कुछ करने का सोचा था, घर के ही काम, मतलब वो भी नहीं हो पाए क्योंकि इतने दिन से बिजी हैं। वेडिंग में आप देख रहे हो तैयारियां चल रही हो, सारी चीज़ें, घर पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। बट चलो कोई बात नहीं। शाम को लाइट आई थी तो रात में मैंने कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए, तो वही इतने कपड़े जो है वो सूख चुके हैं। तो इधर मैंने फ़ैन चला करके अभी डाल दिया था। और शाम को आया था, शाम को क्या मतलब वही आया था 7 बजे करीब, एंगल लगाने वाला कपड़े सुखाने का। बट पता नहीं एंगल में ऐसा क्या हो रहा है, उसका मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा पंडित जी से जाने क्या। उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो लग ही नहीं पाए। 1 घंटे वो लोग भैया लोग दोनों लगे रहे बेचारे, पर वो लग ही नहीं पाया। अब देखो आज लगता है कि कल लगता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक करके आएंगे, फिर वो आज या कल में लगाएंगे। तो थोड़े दिन और ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। 5-6 एंगल वालों को बोला वो देख करके आते, नाप ले करके चले जाते। इतने महीनों से ये हो रहा, फिर बाद में फॉलोअप लो तो वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते। इन्होंने रिस्पॉन्स किया जैसे तैसे, ये आए 8-10 दिन बाद, फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि एंगल ही नहीं लगा, कुछ काम नहीं। फिर मैंने वही सोचा कि कुछ हो नहीं रहा, लाइट वगैरह आ नहीं रही, तो फिर मैं नहा करके निकल गई थी मार्केट। काफ़ी देर मार्केट में रही, थोड़ा बहुत कुछ यहाँ के लिए देखा। एक्चुअली सोचा था एक चीज़ लूँगी, बट 2 चीज़ों का प्लान बन गया है। वो क्या है आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले तो मेरा घर समेट नहीं पाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसअप हो गया सारा कुछ चीज़ें, कपड़े वपड़े, जैकेट्स भारी भारी, अलमीरा बहुत मैसअप हो गई है। तो जब तक वो चीज़ें आ नहीं जाती हैं, हॉल के लिए मंगवाई हैं। लुक तो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, बट लुक को नहीं देखना है, अपने कम स्पेस को देख करके अब कैसे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं सामान को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को, उस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है। तो लुक का अभी मैंने एक किनारे कर दिया है क्योंकि लुक तो सोफे से ही आता है, बट हमारा बहुत दिक्कत हो रही है हमें, तो इस वजह से आपके साथ शेयर करेंगे। और आज फ़िलहाल बहुत सारे काम करने, राजमा भिगो करके रखे थे तो मुझे राजमा को बॉयल करने चढ़ाना है। खाना बनाऊंगी, घर के सारे काम करूंगी, कपड़े धुलने के लिए लगाऊंगी ढेर भर। थोड़े से कपड़े मम्मी के यहाँ के भी हैं, पर्दे वगैरह, थोड़े से यहाँ के भी हैं, सारे काम करने हैं। एंड आगे की बात मैं आगे करूँगी आपसे। मुझे पता तो था कि ये सोफ़ा बस थोड़ी देर में चला जाएगा, आज नहीं तो कल, बट फिर भी मैंने इसकी प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ वो किया। इसके ऊपर बहुत सारा सामान बिखरा था, वो हटा के समेट करके मैंने इसको जैसे ही सेट करके, मतलब सारा पिलो वगैरह रख पाया, वैसे ही भैया आ गए, बेल बजी। मैंने कहा लो ये तो थोड़ी देर भी नहीं रहा, बट चलो कोई बात नहीं। बहुत ख़राब लग रहा था ऐसे घर में, बट थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मैंने यहाँ पर ये फ्लोर की सिटिंग का जो अरेंजमेंट है वो किया, वैसे ही बहुत अच्छा लगने लगा। एंड कोई चीज़ जाती है दुख तो होता है, बट नई चीज़ आने की खुशी भी होती है। एंड जब कुछ जाएगा नहीं तो आएगा कैसे, एंड कुछ होने के लिए कुछ होना पड़ता है बस मुझे इतना ही कहना है। ऐसे ज़मीन पर बिस्तर बिछा करके बैठना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी दिक्कत होती है उठने बैठने में क्योंकि आई नो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड सब लोगों ने मेरा जो वेडिंग ब्लॉग है उसमें मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। कुछ लोगों ने ये भी बोला दी आप वेट कम कर लो, तो हाँ मैं ट्राई करूँगी वेट कम करने का, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और देखते हैं यहाँ के लिए जो मैंने मंगवाया है वो आज शाम तक डिलीवर होगा या फिर कल होगा, देखते हैं। आज शाम तक हो जाए तो ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, उठने बैठने में दिक्कत होती है। एंड पीछे ये जो दीवार है वो भी बहुत ठंडक कर रही है, तो मैंने कुशन रख लिए हैं, पर फिर भी ठंडक तो कर ही रही है। अभी मुझे बैग भी अपने अनपैक करने हैं। सोच रही हूँ कि जब मेरा स्टोरेज बॉक्स आ जाएगा तभी मैं करूँगी। फिर उसके बाद मैं क्यों फालतू का फैलाऊँ, फिर रखने की जगह ना हो, फिर इधर उधर समेटते घूमूँ। एंड शादी के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। एक तो मैंने वो जो पहना था ड्रेस वही, और उसका मुझसे कुछ लोगों ने प्राइस पूछा तो वो 5K की मैंने ली थी, 5000 की, तो उस ड्रेस का प्राइस है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ड्रेस। और उस ड्रेस की खास बात ये है कि उसको आप लेगिंग जैगिंग या फिर प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको ज़रूरी नहीं हैवी सी कैन वाली स्कर्ट ही पहननी है, कोई ज़रूरी नहीं है,
आप उसको प्लाजो के साथ, जैगिंग के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि उसकी एक ड्रेस की 2-3 ड्रेस बन सकती हैं। कभी प्लाजो के साथ पहन लो, कभी जैगिंग के साथ पहन लो, कभी अगर हैवी पहनना हो तो उसकी जो स्कर्ट है वो तो है ही। एंड मेरे शॉर्ट्स वीडियो सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और मैंने लिया था एक मैसी बन का जूड़ा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैंने सोचा था मैं पहले वही लगा लूँगी, बट अचानक से वहाँ पार्लर में तैयार होने की नौबत आ गई, तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैंने नेल पेंट वगैरह ली थी, और मैंने जो क्लच है वो लिया था। ये सारी चीज़ें ली थी। नन्नू के कपड़े लिए थे, शूज़ वगैरह लिए थे। नन्नू के शूज़ इस बार बहुत अच्छे आए, बहुत स्टाइलिश आए, एकदम स्मार्ट शूज़ आए हैं। मुझे ना चीज़ें एकदम स्मार्ट लुक वाली लेना पसंद है, चाहे वो इनके लिए हो गया, चाहे वो मेरे लिए हो गया, चाहे वो नन्नू के लिए होगा। मैं शॉपिंग भी करती हूँ तो बहुत स्मार्ट शॉपिंग करना मुझे पसंद है, जो कि देखने में डिसेंट और सोवर लगे। नन्नू की ड्रेस की सबने बहुत तारीफ़ की, मुझे जान करके अच्छा लगा कि चलो पसंद आई सबको, अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम चमक धमक अजीबो गरीब सा, जो अजीबो गरीब वाली चमक धमक होती है, उस तरीके का मुझे बच्चों को पहनाना पसंद नहीं है ना, खुद पहनना पसंद। जैसे उसकी बर्थडे वाली ड्रेसेस होगी, हर ड्रेस यूनिक रहती है। मुझे उसके लास्ट बर्थडे की कुछ ड्रेस हल्की सी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसमें हल्की सी चमक धमक थी। बट इस बार की तो ऑसम। अगर उस विंटर्स ना होती तो मैं शायद वही वाली ड्रेस उसको वेयर अप कराती। अदरवाइज़ मुझे उसको इनर पहना करके करवानी पड़ती है, और मुझे इनर में थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आता है। बट बच्चों को सर्दियों से भी बचाना है, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। इस वजह से मैंने उसका जो ड्रेस सेलेक्ट की थी, उसमें अंदर उसको पजामी और हाई नेक पहना दिया था, तब भी वो आराम से अपना एंजॉय कर रही थी, उसका लुक भी ख़राब नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है, चॉपिंग वगैरह, और फटाफट से बस राजमा छौंकना रह जाएगा। मैं राजमा में टमाटर पीस करके नहीं डालती हूँ, कट करके डालती हूँ। तो मैंने बस फटाफट से बनाया, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने खा भी लिया। और थोड़ी देर बाद नन्नू भी आने वाली थी, मैं उसका भी वेट कर रही थी, वो आ जाए तो खाऊँ। बट मुझे इतनी तेज़ वाली भूख लगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक पराठा खा लेती हूँ, फिर जब वो आएगी तब उसके साथ खा लूँगी। मेरे सर में इतनी ज़ोर से ठंडक लग रही थी, सर दर्द भी हो रहा था। मैं थोड़ा सा खा पी करके तसल्ली से लेट गई। सोच रही थी मैं सो लूँगी आधे घंटे, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी है। बट हुआ ये कि इनका कॉल आ गया, कह रहे उठ तैयार हो जाओ। अरे मैंने कहा कि थोड़ा रेस्ट करती मैं, बट मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ। बट जब भी महीने में 2-4 बार भी अगर मैंने सोचा होगा कि मैं सो लेती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि मतलब मैं सो नहीं पाऊँगी। कभी सोने चलती हूँ तो मोबाइल की रिंगटोन बज जाती है, कभी मोबाइल ऑफ़ करके सोती हूँ तो बेल बज जाती है। कभी कभी तो बेल ऐसी बजती है कि गलती से बेल बज जाती है लोगों से। मतलब लिटरली मेरे सोने पे दिन में श्राप लगा हुआ, मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, और जब सोने चलती हूँ तो अब सो नहीं पाती हूँ। इसीलिए क्योंकि जब आप सोने का मूड बनाओ, सो ना पाओ, तो तब आपका सर बहुत बहुत भारी हो जाता है, जब आपको सोने को ना मिले। तो ये मेरे साथ अक्सर होता है। आज भी देखो मैं अच्छा सा सेटअप बना के लेटी थी सोने के लिए, बट इनका कॉल आ गया। तो इनका अचानक कॉल आया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। और मैंने कहा मूवी देखने टिकट कब कराई? कह रहे मैंने मॉर्निंग में ही करा ली थी। तो ये अचानक से मूवी का इन्होंने सरप्राइज़ प्लान बना लिया। तो छोटी छोटी खुशियाँ जो आपके हस्बैंड आपको देते हैं तो वो कितनी अच्छी लगती हैं ना। डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा बिग डायमंड सॉलिटेयर और इन्हीं सब से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, बट आपके हस्बैंड आपकी खुशी के लिए कुछ छोटे छोटे एफ़र्ट्स डालते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने कब टिकट करा दी पता भी नहीं चला। फिर मैं बस जैसे तैसे रेडी हुई और निकल गई। और अक्सर हम लोग इसी सिनेमा में आते हैं, सिनेमा इतना अच्छा लगता है। मुझे अगर पर्सनली बात करें तो यहाँ की सीट्स बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बैठ कर के मूवी नहीं देख पाती हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, मेरी बैक पेन होने लगता है। तो मैं हमेशा लेट करके ही मतलब काउच पे ही मूवी देखती हूँ, रिक्लाइनर पे, सॉरी काउच पे नहीं। तो ये हमेशा उसी की टिकट कराते हैं मुझे सरप्राइज़ करने के लिए, और बोलते हैं कि मैंने बैठने वाली कराई है। तो ये मूवी मुझे पता नहीं थी, 3.5 घंटे की मूवी थी, और ये मूवी का नेम है एनिमल। तो ऑसम मूवी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी मूवी लगी मुझे। इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से एकदम 10 on 10 थी। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस देखना, एंजॉय करना है और चले आना है। काफ़ी रात हो गई थी, 6 बजे का शो था, तो हम लोग शायद 7, 8, 9, साढ़े 9 बजे करीब जो है फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, और बहुत थक गए थे। तो थक के गए सो और करते हैं इसी के साथ ये वाला व्लॉग भी है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।